गुड मॉर्निंग एवरीवन। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच में प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हैं मिसेस सीमा अग्रवाल जी, जो कि कैलकाटा से बिलोंग करते हैं। और उनका टॉपिक है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत यूनिक टॉपिक के साथ वो हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत हैं, वो प्रेजेंट हैं और वो अपना सेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और नोट बुक या डायरी और पेन जरूर लेकर के बैठिएगा। और सेशन के बाद जो है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम आपकी क्वेरी का सलूशन भी सीमा जी से लेंगे। तो ओवर टू सीमा जी। Good morning. Good morning, Ashwini sir, Pratibha ma'am, Sunita ma'am, Rashmika ma'am, Mayank sir, and all my team Nepal warriors. Good morning to my upline Dolly ji, Manisha ma'am, and Seema ji, जिनके इंस्पिरेशन से, जिनके टाइम टू टाइम ऐसा हमें गाइडलाइन से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। थैंक यू माय टीम मेंबर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का मेरा टॉपिक है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यस, ये बात हम सब में बचपन से हम सुनते भी आए, हमने पढ़ा भी है। ये दोहा कबीर जी द्वारा लिखा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाइए मन ही की परतीत। यानी हार और जीत और सुख और हार और जीत सब हमारे मन पर ही डिपेंड करता है, सब हमारे मन के ही भाव है। अगर हम हार गए तो हम पराजय हो जाते हैं और हम जीत गए तो हम विजयी कहलाते हैं। तो जब तक हम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत भी हमें हरा नहीं सकती। मन और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी काम को करने में पहले ही अपने दिमाग में मान लेते हैं कि ना, ये हमसे ना होगा, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ दोस्तों, हम लाख कोशिश कर ले फिर भी हम सफल नहीं होंगे। हम जितनी भी ताकत लगा ले, हम कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आधारशिला, हमारी नींव उसी दिन कमजोर पड़ जाती है, और नींव ही कमजोर होगी तो उस पर हम अपने मजबूत सपनों का महल कैसे बना पाएंगे। तो यानी अगर मन कमजोर होगा तो जीवन में सफलता के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। जीवन में अगर सफल होना है दोस्तों, तो पक्के इरादे और सकारात्मक सोच, यस, पॉजिटिव थॉट रखना बहुत जरूरी है। जीवन में परिस्थितियां हर पल मौसम की तरह बदलती रहती है। सफलता असफलता, हानि लाभ, जय पराजय, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। हम में से कुछ लोग, होता क्या है, एक दो बार की असफलता से परेशान हो जाते हैं, हार मान जाते हैं और हार मानकर कहते हैं कि मुझसे यह ना होगा। तो मैं दोस्तों उन लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप बीच में रुक गए तो बाद में आपके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। फिर बाद में शायद आप सोचेंगे, एक बार कोशिश कर ली होती तो शायद मैं भी सक्सेस हो गया होता या हो गई होती। इसलिए अधूरे छूटे कार्य हमें हमेशा कमजोर होने का एहसास दिलाती है। सफलता और सफलता, जब तक हम मन से नहीं हारेंगे दोस्तों, तो जीवन में कोई नहीं हरा सकता। बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी हम आसानी से पार कर सकते हैं, और इसका उदाहरण हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देख भी रहे हैं। आज जिसने मन में ठान लिया कि मुझे कोरोना को हराना है, तो वो आईसीयू से भी वापस आ गए हैं, और जो डर गए वो घर बैठे भी अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों, परिस्थिति जो भी हो, हम अपने मन से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आगे सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक कहानी से इसकी शुरुआत करूंगी। ये कहानी है अमेरिका के एक आदमी की, जिसे मौत की सजा सुना दी गई थी, पर उसने रिक्वेस्ट किया कि उसे फांसी की सजा न दी जाए। उसकी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसे फांसी की जगह एक डेंजरस सांप एनाकोंडा से डसवाने दी गई। निश्चित समय में उसे उस जगह ले जाया गया और सांप को भी वहां छोड़ दिया गया। उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। सांप उसने डसने ही वाला था,
कि वहां पर प्रेजेंट हाउस ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया गया और उसे जोर से 2 सुइयां चुभो दी गई। वह तो कुछ देख पा नहीं रहा था, उसने जोर से चिल्लाया, एक बार जोर से हिला और दोबारा फिर एक बार जोर से हिला और 1.5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, पास में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो पता चला कि वह उस दर्द के कारण नहीं मरा जो सांप देने वाला था, पर उस दर्द का जो उस विचार से जो डर उसके मन में उत्पन्न हुआ था दोस्तों, वही उसकी मौत का कारण बना। परिस्थिति में उतना दम नहीं कि वो आपको बर्बाद कर सके। आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले ही बर्बाद कर देती है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत के पहले ही मैदान छोड़ जाते हैं। जिंदगी में हमें बहुत बड़े फैसले लेने होते हैं। एक बार जो निर्णय ले लिया फिर हमें पलट कर नहीं देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पलट कर देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचा करते। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो आज महाभारत में भी पांडवों की जीत का कारण यही था कि श्री कृष्ण ने उनके मनोबल को दृढ़ कर दिया था, वरना कौरव सेना के आगे तो पांडव सेना बहुत ही छोटी थी। सावित्री, जी हाँ, सावित्री को हम सब जानते हैं। उनका मनोबल इतना दृढ़ था कि उसने यमराज के सामने भी हार नहीं मानी और अपने पति को मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लाई। इसलिए दोस्तों, हमें अपने मन से कभी नहीं हारना है। तो दोस्तों, असल में हम सक्सेस किसे बोलेंगे? कौन है सक्सेस? वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीना बहाते हैं, या वो जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी कोई उनकी लाइफ ही नहीं रहती, जीवन में वे कुछ और सोच ही नहीं सकते। नो एंजॉयमेंट इन लाइफ, सिर्फ काम और काम। तब जाकर कहीं मंथ के एंड में उन्हें सैलरी मिलती है, और वो भी कब तक? जितने दिन आप उन्हें सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देना बंद, पैसा आना बंद। तो फिर सही मायने में सक्सेसफुल किसे बोलेंगे? कौन है सक्सेसफुल? वो सही मायने में सक्सेसफुल दोस्तों वो है जिनके पास टाइम एंड मनी दोनों है, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी। क्योंकि दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, पर उनके पास टाइम नहीं है अपने फैमिली को देने के लिए, तो वे सक्सेसफुल नहीं होते दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम तो होता है, पर उनके पास पैसा नहीं होता ताकि वो अपनी फैमिली के सपने को पूरा कर सके, अपने सपने को अपने ढंग से जी सके। इसलिए सक्सेसफुल वो है जिनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उन्हें कभी अपने बच्चों को किसी चीज के लिए मना न करना पड़े, उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल हो, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सके। और हमारी वेस्टेज का भी तो यही विजन है ना दोस्तों, टू लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ देयर ओन। तो दोस्तों, उनके पास घर, लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप भी होती है, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा दोस्तों, तो हमें लाइफ में डर, चिंता, फेल्योर इनकी कोई जगह नहीं होगी। सक्सेस का मतलब ही आत्मसम्मान, खुशी और जीवन से संतुष्टि होती है दोस्तों। और सच पूछिए तो जीवन में सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता? सभी चाहते हैं वो जीवन में सक्सेसफुल हो, क्योंकि पर जानते हैं इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है बिलीव। यस, सेल्फ बिलीव, अपने पर विश्वास। अगर हमें अपने पर सेल्फ बिलीव होगा तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम पहाड़ तक को हिला सकते हैं। पर होता क्या है दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। कोशिश करना तो दूर, वे ये सोच के हार मान जाते हैं क्या कभी पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। वे यही सोचकर वे ट्राई भी नहीं करते। और फ्रेंड्स, पर ये किन लोगों की थॉट्स है? ये वे लोग हैं जिनमें निगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, और वे जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, ये मैं गारंटी से बोलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें अपने पर विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन, आई विल डू इट, और वे जिंदगी में सफल होकर दिखा देते हैं। दोस्तों, ये कोई जादू या रहस्य में कोई चीज नहीं है, ये है पावर ऑफ बिलीव। जी हाँ, विश्वास। अगर अपने पर विश्वास हो कि अगर, और हम भी अगर इसी एटीट्यूड से आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम भी अवश्य इस बिजनेस में, इस हमारे बेस्टिस प्लेटफॉर्म में सफल होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे क्लियर करते हैं। हमारे देश में कितने भी जो भी यंगस्टर्स हैं, जब एक न्यू जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं
तो सबके मन में एक सपना होता है, वे एक सपना लेकर आते हैं कि मैं इस कंपनी के टॉप लेवल पर पहुंचूंगा, मैं इस कंपनी का एक दिन सीईओ बनूंगा, मेरी हाई पेड सैलरी होगी। पर पता है उनमें मेजॉरिटी लोग टॉप पर नहीं पहुंच पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनमें वो विश्वास ही नहीं होता कि वे एक दिन इस कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, वो भी एक दिन में टॉप पर पहुंच सकते हैं। उन्हें अपने पर भरोसा नहीं होता। दे लैक बिलीव एंड पूरी लाइफ एक साधारण एम्प्लॉय विथ मोर और लेस सेम सैलरी से अपना जीवन काट देते हैं दोस्तों। पर क्यों? क्योंकि उन्हें वो सक्सेस ऑफ स्टेप्स का पता ही नहीं जो उन्हें टॉप तक पहुंचा सकती है। पर उन्हीं में से कुछ लोग, जी हाँ, सिर्फ 5% लोग एकदम कम समय में पीक हाइट्स पर पहुंच जाते हैं। सफलता उनके कदम चूमने लगती है। क्यों? क्योंकि ये वो यंगस्टर्स है जिन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वे एक दिन इस सफल होंगे और वे ऐसा करके दिखा भी देते हैं। वे शुरू से ही कि अपने काम को आई एम गोइंग टू द टॉप एटीट्यूड से ही अप्रोच करते हैं। दोस्तों, वे अपने सीनियर्स एग्जीक्यूटिव्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को फॉलो करते हैं, वे कैसे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, वे ये देखते हैं, उन्हें परखते हैं, हम मुद्दों पर कैसे एक डिसीजन लेते हैं, ये उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और एक दिन कंपनी के सीईओ बनकर दिखा भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? एक ही कंपनी में एक ही समय पर ज्वाइन करने वाला एक एम्प्लॉय सक्सेसफुल हो जाता है, वही दूसरा एम्प्लॉय पूरा लाइफ मेडिकल लाइफ जीता रहता है। तो दोस्तों, सफल और इंसान में हम आपसे पूछेंगे क्या फर्क होता है, जानते हैं? जी, सिर्फ सोच का फर्क होता है दोस्तों, सिर्फ एक मन का फर्क होता है। एक असफल इंसान बहुत जल्दी हार मान लेता है, बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत, है ना? हम सबके अंदर अथाह शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस जरूरत है इन्हें पहचानने की, इन्हें बाहर प्रकाश करने की। क्योंकि इन्हीं शक्तियों के बलबूते अब्दुल कलाम जी बने, बिल गेट्स बने, इन्हीं शक्तियों के फलस्वरूप रतन टाटा जी बने, धीरू भाई अंबानी बने। इन्हीं शक्तियों की वजह से एक आदमी गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करता है। माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर ही है। यह ताकत बहुत ज्यादा है। बस मानसिकता ही एक इंसान को अमीर बनाती है और एक इंसान को गरीब भी बना देती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है निगेटिव सोच। जी हाँ दोस्तों, ये निगेटिव सोच, इससे हमें लड़ना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। पर कैसे? जी हाँ, पॉजिटिविटी के माध्यम से, सकारात्मक सोच से। तो पॉजिटिविटी है क्या? तो कि चाहे हम लाख बार गिरे, पर असली विजेता वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, पर सही मायने के अंदर असली विजेता वो होता है जो हर बार गिरकर खड़ा होना जानता है। तो चलिए, इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टोरी फिर से आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक व्यापारी है, वो एक नया घोड़ा खरीदता है। वह उसे अपने पंडित दोस्त को दिखाता है और पूछता है, घोड़ा कैसा है? उसने कहा, घोड़ा तो अच्छा है, पर उसकी लगाम अपने हाथ में रखना, नहीं तो तुम सफल नहीं होगे। तो वो बोला ठीक है बात। और एक दिन व्यापारी ने कहा ठीक है, उसे अपने व्यापार में काम लेने लगता है। तो एक दिन वो व्यापारी घोड़े पर लेटे कहीं जा रहा था। रास्ते में वही पंडित दोस्त मिलता है। उसने कहा, मुझे भी बैठा लो। पर व्यापारी ने, जानते हैं क्या जवाब दिया? कि दोस्त, मैं तुम्हें बैठा तो लेता, पर क्या करूं, यह घोड़े की लगाम मेरे हाथ में नहीं है, यह तो मेरी विपरीत दिशा में जा रहा है, मेरे हिसाब से तो यह चल ही नहीं रहा। आगे जाकर घोड़ा एक गड्ढे में गिर जाता है और व्यापारी जिसे हम उतरते हैं यानी सैडल, वहां फंस कर अटका रह जाता है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। अगर हम भी अपने मन के घोड़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम भी एक दिन गड्ढे में जाकर गिर जाएंगे। दोस्तों, हमें अपने मन के घोड़ों को कंट्रोल करना होगा। मन के रिमोट कंट्रोल को हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को लगाकर, अपनाकर हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं वो प्रिंसिपल्स क्या है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन हो या प्रोफेशन, हम अप्लाई करके जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थिंक बिग, यानी हमें हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी होगी। यस, बड़ी सोचेंगे तभी हमारी उपलब्धि भी बड़ी होगी। छोटा सोच के बिग अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, अचीवमेंट भी हमारी उतनी ही बड़ी होगी। और सोच इतनी बड़ी हो ताकि सामने वाला देख के बोल जाए, यार ये बच्चा इतना बड़ा सोच कैसे सकता है, इसके इतने बड़े सपने हैं। पर हाँ, हमारी सक्सेस पोटेंशियल को हमें पहचानना होगा। अगर हमारा पोटेंशियल वैगन आर का है तो हम फरारी नहीं बन सकते। हम वैगन आर का पोटेंशियल है तो हम होंडा सिटी नहीं बन सकते। पर हाँ, अगर हम फरारी हैं और हम पर धूल जमी हुई है तो बस उस कवर को हटाने की जरूरत है दोस्तों, और फिर उससे रोड पर छोड़ दो। उसके बाद जो उसकी स्पीड होगी वह हम और आप नहीं बता सकते, वह तो खुद वही जान सकता है कि वो क्या कर सकता है। और जो अचीवमेंट होगी तो सक्सेस पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई मेंटल डिजीज। यस, एक्सक्यूज नाम का जो बीमारी है वो एक मेंटल डिजीज की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग इससे बिजनेस में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास ढेरों एक्सक्यूज होते हैं, और हम महिलाएं तो कुछ ज्यादा ही इसमें एक्सपर्ट होती हैं। कहीं भी ज्वाइन करने की बात बोलो या बिजनेस में ज्वाइन करने बोलो तो वो कहती ना ना, अभी तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे से तो घर का कार्य काम ही नहीं होता है। या फिर और तो और हेल्थ इश्यू बना देती है कि मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, या फिर मेरे पति को पसंद नहीं है। तो दोस्तों, ये सब अनसक्सेसफुल लोगों के एक्सक्यूज होते हैं। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो से नो टू एक्सक्यूज, तभी हम जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक्सक्यूज नाम की इस बीमारी को हमें अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। स्टिकेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, यानी कोई भी जो सक्सेसफुल लोग हैं वे अपने जीवन में कोई भी कार्य अपने जिम्मे में लेते हैं तो वो जब तक पूरा नहीं कर लेते वह बेचैन से बैठते नहीं है। उसी तरह हमें भी अपने कोई काम जब ले लिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। और हमारी वेस्टेज में तो ही बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम रहेंगे तो सफलता हमारे एक दिन कदम जरूर चूमेगी, और अगर कामयाबी तो झक मार कर हमारे आएगी। और यह भी तो करें, अगर कोई भी काम हमें पूरी शिद्दत से कर देंगे तो पूरी कायनात लग जाती है उसे पूरा करने में। एक्शन क्योर्स फियर। यस, फियर नाम यानी डर नाम का जो इन्फेक्शन है उसे हम एक्शन नाम के ट्रीटमेंट इंजेक्शन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गन की ट्रीटमेंट देता है और हम क्योर हो जाते हैं। उसी तरह जब तक हम सपने तो सोच लेते हैं पर हम उसे एक्शन में नहीं लाते, और जब तक एक्शन में नहीं लाएंगे तो हमारे अंदर वो जो डर है वो बना ही रहेगा और हम जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए हमें दोस्तों फियर नाम के इस डर को दिल से निकालना पड़ेगा, और धीरे धीरे यह डर जब चला जाएगा तो फेलियर होने का जो डर है वो भी हमारे अंदर से चला जाएगा। तो एक्शन लाएंगे तो हम जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेमोरी बैंक डिपॉजिट। यस, हमारा जो दिमाग है ना दोस्तों, वह पूरी बैंक की तरह होता है, उसमें जैसा डालेंगे वैसा ही हमें रिटर्न मिलता है। अगर किसी गाड़ी में हम धूल डाल दें तो क्या होगा, वो कुछ देर रुक रुक के चलेगी और आगे चलकर रुक जाएगी, नहीं चलेगी। उसी तरह अगर हम सुबह पहले अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालते हैं तो हमारा पूरा दिन बेकार हो जाता है, जिंदगी बेकार लगने लगती है कि क्या है। उसी जगह उसी दिमाग में अगर हम पॉजिटिव 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 थॉट्स डालेंगे तो दोस्तों जिंदगी का जीने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। आप हर एक दिन सेलिब्रेट करने लगेंगे, और इतना ही नहीं, आपके संगति में जो निगेटिव लोग आएंगे वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे। बी एक्सपेरिमेंटल। जी हाँ दोस्तों, हमें कभी भी एक फिक्स रूटीन नहीं फॉलो करनी चाहिए, तो उसे ब्रेक देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें एक नई एनर्जी आती है, नई ऊर्जा हमारे अंदर क्रिएट होती है। हम बहुत एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं,
जैसे कि अगर हम हमेशा राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो कभी लेफ्ट हैंड से करना चाहिए। अगर हम हमेशा किसी रेस्टोरेंट में जाके कढ़ाई पनीर ऑर्डर करते हैं तो कुछ चेंज करके देखिए। इससे क्या है दोस्तों, ये छोटी छोटी चेंजेस हमारे जीवन में बहुत बड़ी चेंजेस ला सकती है और इससे हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है और इससे नया सोचने में हमें हेल्प भी मिलती है। परफेक्शन, यस, हम सबके दिमाग के अंदर ये होता है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे हम वो काम नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, परफेक्शनिस्ट के चक्कर में हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से खो देते हैं। इसलिए हमें अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, पर कभी भी परफेक्शनिस्ट नहीं, क्योंकि परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में हम कुछ अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें जो कि सक्सेसफुल लोगों की ये तस्वीरें हैं। तो क्या इन लोगों ने एक दिन में सक्सेस पा लिया? जी नहीं, इन्हें भी सक्सेसफुल बनने के लिए, असफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए असफलता के स्वाद चखने पड़े हैं। इन्हें भी असफलता के रास्ता होकर गुजरना पड़ा है। थॉमस अल्वा एडिसन, ये इन्हें लोग मंदबुद्धि कहते थे। 1000 बार फेल हुए तब जाकर कहीं इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अब्राहम लिंकन, जी हाँ, ये 15 बार चुनाव हारे तब कहीं जाकर 16वीं बार चुनाव लड़ने के बाद अपने देश के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, 8 वर्ष की आयु में, जी हाँ 8 वर्ष की आयु में इन्होंने, इनका एक दुर्घटना में पैर पूरा जल गया था, पर इन्होंने हार नहीं माना और दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के कारण अमेरिका के सबसे तेज धावकों में आज इनकी गिनती करी जाती है और 1500 मीटर की रेस में भाग लेकर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता, सभी के नाम से रूबरू है। इनकी क्या ये आज जो हम जानते हैं, क्या इन्होंने भी एक दिन में सफल हो गए? जी नहीं, इनकी भी 17 फिल्म फ्लॉप हुई थी, तब जाकर कहीं एक फिल्म इनकी हिट हुई थी। तो दोस्तों हमें हार नहीं माननी है। जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है तो असफलता का तो स्वाद हमें चखना ही होगा, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों ये एक्सक्यूज नाम का है, हम में से फेल्योर का सबसे बड़ा रीजन होता है एक्सक्यूज देना, है ना। तो लाइफ में कुछ अचीव करना है तो से नो टू एक्सक्यूज। तो चलिए देखते हैं हम में से लोग कैसे कैसे एक्सक्यूज बनाते हैं। मेरे पास योग्यता नहीं है, जी हाँ, कामयाब होने के लिए अच्छी डिग्री, अच्छी क्वालिफिकेशन, योग्यता उतना जरूरी नहीं जितनी दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अपने पर विश्वास और अच्छी सोच जरूरी है। आज फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, उन्होंने स्कूलिंग भी ठीक तरह से नहीं की थी, कॉलेज की कोई भी डिग्री नहीं थी, पर ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट था और अपने पर विश्वास था और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। आज वे 400 करोड़ कंपनी के मालिक हैं। मेरे पास तो समय नहीं है, जी हाँ, आज हम वेस्टीज में भी जितने भी न्यू प्रॉस्पेक्ट्स लाते हैं तो ये एक्सक्यूज तो ज्यादातर सबके पास होता है कि मैं ज्वाइन तो कर लेता पर क्या करूं, मेरे पास तो समय नहीं है। दोस्तों ये अनसक्सेसफुल होने का एक निशानी है, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के पास भी वही काम होता है, पर उनका करने का तरीका अलग होता है। वे कोई सुपरमैन नहीं होते दोस्तों, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, पर हाउ दे डू एंड हाउ दे थिंक इट मैटर्स, वही उनका अलग होता है, तभी वे सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों अब से आप ये समय नहीं है क्या एक्सक्यूज देना बंद करेंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है, जी हाँ, हम में से बहुत से लोग वेस्टिजियन का ये होता है कि ज्वाइन तो कर लिया पर उन्हें न्यू प्रोस्पेक्टिंग करना या फिर मीटिंग में लाना, मीटिंग देना, ये काम बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों सक्सेसफुल होना है तो मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ेगा, तभी तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और फिर आसान क्या है, बोलिए ना, एक रोटी भी खाते हैं तो हमें अपने हाथ को मुंह तक ले जाएंगे तभी वो रोटी खा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो इन मुश्किलों का सामना करते रहना है। विलियम रुडोल्फ, जिन्होंने डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं सकती, पर उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों। वे अपनी माँ से बोली मैं चैंपियन बनना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ। लोग उनका मजाक उड़ाए, बोले
यह तो बिल्कुल असंभव काम है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसा कर दिखाया। अपने कैलिपर को हटाकर ओलंपिक्स में भाग लेकर 3 मेडल्स जीतकर आज दिखा के कीर्तिमान स्थापित किया। मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, सफलता के रास्ते अगर सफल मन में जुनून हो तो सफलता के रास्ते में कभी भी पैसे आड़े नहीं आता, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास, जो स्ट्रीट लाइफ में पढ़कर आज सफल हुए हैं। तो उसैन बोल्ट को ही देख लीजिए ना, उनके पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे, पर उन्होंने मन में विश्वास था और आज हजारों करोड़ों प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बोलेंगे अब तो मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में हूँ, अब और क्या होगा, बस हो गया जो होना था। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि दोस्तों, उम्र तो एक महज संख्या है। सफलता के रास्ते में ये कभी आड़े नहीं आती। हमारे वेस्टिज के भीष्म पितामह रमेश फुनानी सर जी को ही देखिए, 57 की एज में वेस्टिज ज्वाइन किए थे और आज 72 इयर्स में 5 लाख की इनकम, 7 कारें, 28 फॉरेन ट्रिप लेकर लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। केएफसी के मालिक ने 62 साल की उम्र में केएफसी की स्थापना की और आज 20,000 से ज्यादा पूरे वर्ल्ड ओवर में उनके आउटलेट्स खुले हुए हैं। और मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने महज 23 इयर्स की एज में फेसबुक की स्थापना कर दी, खोज करी, और आज उनकी गिनती रिचेस्ट 5% में की जाती है। दोस्तों, बहुतों का ये भी होता है कि मेरा परिवार साथ नहीं देता। तो दोस्तों, जब भी हम कुछ नया लेकर आएंगे, हम कुछ नया करेंगे, तो परिवार साथ नहीं देगा। पर वही परिवार जब आप एक दिन सफल हो जाएंगे तो वो कहेंगे, देख मेरा भाई है, देख वो मेरा रिश्तेदार है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे सपने में जान है, बातों में दम होगी, तो परिवार एक दिन जरूर मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, जब आप सफल हो जाएंगे तो वो परिवार आपका साथ जरूर देगा। लिबर्टी कंपनी के मालिक पीडी गुप्ता और डीबी गुप्ता, वे जूते बनाने का काम शुरू किया। तो उनके घर वालों ने कहा कि क्या ये हमारे वंश का काम है, ये तो कोई निम्न जाति का काम है। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वे लगातार अपने काम में रह गए और रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज लिबर्टी 400 करोड़ की कंपनी है और परिवार उनके इस फैसले से खुश भी है और साथ भी है। जी हाँ, सबसे हमारी सफलता के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा कीटाणु है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसे सेंटेंस है, इसके कारण लोग, कितने ही लोग अपने सपने को मार देते हैं कि क्या हम साबुन तेल बेचने का काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर हमारे अपने जीवन में बड़ा हासिल करना है, हमारे सपनों को हमें पूरा करना है, तो लोग क्या कहेंगे, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इससे हमें आगे। और लोग किनकी बातें करते हैं, लोग का तो काम है कहना, कहने दीजिए ना, वो किनकी करेंगे। वही जो आपसे टक्कर नहीं ले सकते, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वही आपकी बातें बनाएंगे। कहने दीजिए, जब आप कल सफल हो जाएंगे, वही लोग आपको कल फॉलो करने लगेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हुए देखते हैं कि ये कभी कभी इस निर्जीव चीजें भी हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, जैसा कि चेस और टाइपराइटर। हमें चेस क्या सिखाता है, शतरंज हमारे वेस्टिज से हमें बहुत रिलेट कर रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहले बात ये कि कॉपरेशन और टीम वर्क, यानी अगर हम टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो हम जीवन में सफल जरूर होंगे। और कैसे किया जाता है, ये हमें शतरंज से अच्छा और कोई नहीं सिखाता। दूसरा ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें पीछे भी हटना पड़ता है। और तीसरा ये कि जो लोग छोटे होते हैं, उनकी जिंदगी में हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उन्हें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। जैसा कि चेस में जो प्यादे यानी पॉन्स होते हैं, कभी कभी वे भी हमारी जीत का कारण बनते हैं। उसी तरह अगर हमारे वेस्टिज में भी है, तो हमारे हर मेंबर्स का अपना एक रोल होता है, हमारी सफलता के पीछे उनका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। हमें सभी के रोल को, उनकी मेहनत को समझना चाहिए और उनके सभी किरदार को समझ के हमारी सफलता में उनका भी योगदान कहीं ना कहीं होता है।
और आखिरी बात ये, कभी कभी जिस चीज से हमें सबसे प्यारी होती है, यानी जिससे लगाव होता है, कभी कभी हमें उसका भी सफलता पाने के लिए उसे त्यागना पड़ता है, उसकी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जिस तरह हमें अगर चेस में सफल होना है तो कभी कभी हमें रानी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दूसरा है टाइपराइटर। जी हाँ, आज के लोग शायद ये टाइपराइटर को न जानते होंगे, पर आज तो जो कंप्यूटर का युग आ गया, पर टाइपराइटर में होता क्या था कि हम जब टाइप करते थे तो बड़ी सावधानी से करना पड़ता था, बहुत डिलीजेंस के साथ, क्योंकि अगर उसमें हमारा हाथ कभी कभी टाइप निकालते समय हमारा हाथ फंस जाता था, इसलिए बड़े ध्यान से टाइप करना। उसी तरह हमें भी अपने जिंदगी में कोई भी काम करें, हम पूरी डिलीजेंस के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमें काम करते रहना चाहिए और समझना चाहिए कि ये मेरा पहला काम है और इसके बाद शायद मुझे मौका ना मिले और ये काम जिंदगी का आखिरी भी हो सकता है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हर काम को डिलीजेंस के साथ करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ। दोस्तों अगली स्लाइड की ओर जाते हुए देखूंगी, इस टमाटर के पेड़ को देखिए, ये हमें क्या दिखा रहा है, कैसे एक रेल पटरी के पास तेज हवा और पत्थरों के बीच ये हो गया है और उगा ही नहीं है, इसने फल भी लगा के दिखा दिया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे दोस्तों यही साबित होता है कि अगर हम, परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक हम मन से नहीं हारेंगे तो परिस्थिति में उतना दम नहीं कि हमें हरा सके। इसलिए हमें हर स्थिति में अपने मन को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। दोस्तों आगे अंतिम चरण की बढ़ते हुए मैं कुछ अपने अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों कभी कभी हमें अपने जीवन में बहुत से लोग से मिलते हैं जिनके पास जीवन के सारे सुख हैं, पर फिर भी वह खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें आराम देती है, खुशी नहीं। खुशी तो हमें हमेशा अपने मन में ही ढूंढनी होगी। मन तो एक बच्चे की तरह होता है, उसे जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेगा। मन एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जिसे हम जो आकार देना चाहेंगे उसे उसी सांचे में हम ढाल सकते हैं। जैसा कि एक बीमार व्यक्ति के पास जाकर हम अगर उससे निगेटिव बात करेंगे, उसे हिम्मत देने की बजाय अगर हम उससे यह कहेंगे कि ना ना, डॉक्टर ने तुम्हें कह दिया है कि तुम्हारे ठीक होने की उम्मीद नहीं है, तो क्या लगता है वह ठीक हो पाएगा? नहीं ना। पर अगर उसकी जगह हम यह कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, देखना तुम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाओगे, तो पता है क्या होगा इससे? वह एक हफ्ते की जगह कुछ दिन में ही ठीक होकर घर भी आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमें कभी भी मन से नहीं हारना चाहिए। जिस दिन हम अपने मन से हार जाएंगे तो मान लो हम उसी दिन जिंदगी की रेस में हार गए। हमारा एक सपना टूट गया तो घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि फिर से खड़ा होना है एक नए सपने के साथ, एक बुलंद हौसले के साथ, मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं इसी के साथ अपना सेशन यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू सर। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी वो आपकी सॉफ्ट और सूदिंग लैंग्वेज, जो सीधे सीधे जो है अंदर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस आप बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा साथ साथ, नेपाल के लोगों के लिए खास तौर से, बाकी और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आज जिस दिन नेपाल का है तो उन्हीं के बारे में बोलूंगा। और वो ये कि नेपाल में सारी अपलाइन का भी जोरदार मैं तालियों से स्वागत करूंगा। यस सर। और एक सेशन की आप लोगों से गुजारिश करूंगा, खास तौर से अपलाइंस, कि वो अपनी टीम को किस तरीके से रेडी करते हैं, इस पर एक सेशन लीजिए ताकि और दूसरे लोग भी सीख करके इस तरीके की सीमा जैसे सेशन, सीमा जी जैसे सेशंस वो लेना शुरू करें। क्योंकि आपका लेवल मैंने देखा ब्रोंज डायरेक्टर, लेकिन आपके जो सेशन के अंदर जो मुझे मैच्योरिटी दिख रही थी वो बहुत शानदार, किसी क्राउन लेवल से कम नहीं थी। तो बहुत ही बढ़िया था। आपने
चीजों को जो बताया वो इतने अच्छे तरीके से बताया कि सच में हमें कई बार लगा कि ऐसा ही होता है लोग जब ये सब चीज बोलते हैं। जहां तक आपके सेशन की बात है तो आपने 2 स्टोरी सुनाई, दोनों ही बहुत शानदार थी, बहुत बढ़िया थी, उससे हमें बहुत अच्छी सीख मिली। आपने प्रिंसिपल्स जो बताए, सम कुछ प्रिंसिपल्स बताए जो कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे, लेकिन कुछ चीजें मुझे बहुत ही आकर्षित करती हैं और वो मेरी भी फेवरेट है, और जिसमें नंबर 1 है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, इसको अगर कभी भी कोई समझ ले, और जैसे आप लोग तो समझ के कर ही रहे हैं, और बाकी लोग जो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं उन लोग को भी बताऊं कि ये फर्क नहीं पड़ता हम कितने तेज हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, यही फर्क रहता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से लगातार लगातार काम करते रहते हैं तो देखिए परफेक्शन तो हमको छू ही जाता है, हम परफेक्शन की तरफ भाग ही जाते हैं, चले ही जाते हैं। जब काम आप कंसिस्टेंट बन के करते हो तो आपके अंदर सफाई आनी शुरू हो जाती है। पहले दिन जब शुरुआत होती है तो हर एक को डर लगता है हम कैसे बोलेंगे सबके सामने, हमें तो ये हेजिटेशन है, आता नहीं है। लेकिन यही चीज है कि जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो आपको फिर किसी भी सेशन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती, आप आगे बढ़ते हो। आपने ये भी कहा कि परफेक्शन के ऊपर बोला कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम काम करेंगे। तो देखिए जब तक आप काम शुरू नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं होंगे। बहुत शानदार बात बोली आपने, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें यही तो सीखना है, यही सीखना है, यही आगे बढ़ना है, और परफेक्शन तो हमें तभी आएगा। तो हम ऐसे घर में ही अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम कभी भी परफेक्शन नहीं ला पाएंगे जब तक कि हम बाहर नहीं जाएंगे। और आपने एक चीज और भी बोली कि संगति, संगति से क्या है कि लोगों को पॉजिटिव किया जा सकता है, बहुत सारे लोग। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और आपने सक्सेसफुल पर्सन के नाम बताए, थॉमस अल्वा एडिसन, तो बहुत बड़ा नाम है हम लोग के लिए। क्योंकि आप सोच लीजिए कि हम लोग क्या होता है कि कई बार किसी भी सफल आदमी को देखते हैं ना, तो बस एक बार देखते, दूसरी बार हम बस ये सोच रहे थे उसने किया होगा, ठीक है, उसके साथ सारी स्थिति जो है सारी उसके फेवर में रही होगी, उसका भाग्य अच्छा होगा, उसकी किस्मत अच्छी होगी, ये सोच करके हम ये सोच लेते हैं अच्छा उन्होंने सक्सेस कर ली। लेकिन आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बात करें, भले उसने थोड़ी सक्सेस की है, ज्यादा की है, ये तो बहुत बड़े नाम है जो आपने लिए, लेकिन आप किसी को भी देखो तो बगैर मेहनत के, बगैर लगातार काम किए हुए ही जो है सक्सेस मिल पाती है। आपने अमिताभ बच्चन जी का नाम भी लिया, तो यानी कि आपने जो है अब्राहम लिंकन का नाम लिया, तो ये सारे नाम बहुत बड़े हैं। हमारे वेस्टीज में भी अगर हम किसी को भी देखते हैं, देखिए आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे बहुत सफल लोग हैं, एजुकेशन नहीं भी है उनकी, क्या फर्क पड़ता है उससे? आज बताइए कि असली जिंदगी में सफल लोग हैं तो क्या सारे लोग एजुकेटेड हैं? धीरू भाई अंबानी शायद 10th भी नहीं किया था, लेकिन सब लोग उनका नाम जानते हैं। तो हमारे अंदर ये है कि हमें करना कैसे, कई बार परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि जो है वो आगे तक पढ़ाई कर सके, वो पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बार उन्हें कमाना होता है, बाहर जाना पड़ता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पढ़ाई बेकार होती है, पढ़ाई करिए, पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपके घर में माहौल है तो आप जरूर पढ़िए, उससे आप और तेजी से जल्दी से अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो भी आप है उससे ही आपको बढ़ना है, और आप उस जगह तक जा सकते हैं जहां आज आप सोच भी नहीं सकते। और जो लोग एक्सक्यूजेज आपने बताए बहुत ही बढ़िया था, मेरे पास तो समय नहीं है। अक्सर हम सबने कभी ना कभी ये चीज सुनी होगी, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। आपने हमारे ग्रेट अपलाइन जी का इसमें नाम भी लिया, मिस्टर रमेश पुनानी जी। तो देखिए ये चीज बहुत अच्छी है, ये आई ओपनिंग है कि जो आदमी 57 साल की उम्र के बाद ये बिजनेस शुरू करता है,
57 ईयर्स तक वो सेकंड हैंड बजाज स्कूटर चलाते थे। आज 5-5, 6-6 गाड़ियां खरीद चुके हैं, जिसमें से कई लग्जरी गाड़ियां हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज है जो कि उन्होंने एज को कभी बीच में नहीं आने दिया। और हम लोग कितनी ही बार उनसे मिलते रहते हैं, खासतौर से फॉरेन ट्रिप पे। बिल्कुल सिंपल, उनके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं इतना कमा रहा हूँ। तो ये चीज है, आपने बताया परिवार साथ नहीं देता, ये भी आपने बताया, साथ में लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर क्या होता है, हम लोग इस बिजनेस को बहुत छोटा बिजनेस मान करके ये सोचते हैं, अरे अब हमें ये सब चीज करने के लिए घर घर जाना पड़ेगा। तो देखिए उनको पता ही नहीं होता, वो सुनना ही नहीं चाहते कि हम इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, या नेटवर्क की ताकत को वो अभी तक जानते नहीं है कि नेटवर्क की ताकत क्या है। जिसने नेटवर्क की ताकत को समझ लिया, देखिए टाटा, रतन टाटा जी, जो कि इतना बड़ा बिजनेस करने के बावजूद भी टाटा के स्टोर्स उन्होंने खोले, सुपर स्टोर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रोसरी या ये भी नेटवर्क ही है जिसमें कि उनकी इनकम कितनी तेजी से बढ़ सकती है। आज रिलायंस में चाहे अनिल अंबानी जी ले लीजिए, चाहे आपके उनके ब्रदर, दोनों की बात कर लीजिए, मुकेश अंबानी जी, तो वो सब लोग भी नेटवर्क से ही सारे काम कर रहे हैं। तो सच में आपका सेशन मुझे बहुत टचिंग लगा। और मैं फिर से एक बात बोलूंगा, जितने जो लोग भी हैं ये एक टॉपिक जरूर रखें कि हम अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाएं, और उस पर एक सेशन जरूर रखें। जरूर हम इसमें रॉयल एबीपीबी पे ही रखेंगे। साथ ही साथ आपने टीम वर्क का एग्जांपल चेस के रूप में दिया, आपने सबकी अहमियत बताई कि छोटे से छोटा जो भी होता है उसकी भी कितनी अहमियत है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि हम अभी बहुत छोटे लेवल पर है। टाइप राइटर के बारे में बताया कि आज अगर हमें मौका मिला है तो हमें उसका ध्यान रखना है, उसको चूकना नहीं है। तो बहुत अच्छी थी, ओवरऑल बहुत शानदार सेशन रहा है। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जिनके नाम भी मैंने दिए थे उनको बारी बारी से मैं अनम्यूट करता हूं और उनसे कमेंट लेता हूं। तो सबसे पहले है शीतल पोदार जी। यस, आप अनम्यूट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा आज बोलने का पहला मौका मिला है सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबको। और आज का जो टॉपिक था सीमा जी का, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, बहुत ही मोटिवेशनल सेशन था उनका। और जैसा कि सीमा जी हमेशा ही बहुत सरलता से हम लोगों को हम लोगों के टीम में या कभी ग्रुप में सेशन लेती है तो समझाती है, वैसे ही आज का सेशन भी इतना अच्छा था कि इतनी सरलता से वो हम लोगों को बहुत सारी बातें बता गए। ऐसा होता है कि कितनी बार क्या होता है कि हम लोग अपने मन से भटक जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम अपने मन से भटक जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें और अपने आप को वापस से खींच के लाएं। इनके कुछ एक पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे कि सफलता और असफलता अपने मन पर ही निर्भर करती है। तो हमको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए और अपने एक्सक्यूजेस पे काम करना चाहिए, कि हमको एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि भैया आज टाइम नहीं है या फुर्सत नहीं है, जैसा कि हम लोग हाउस वाइफ के ये एक्सक्यूज हमेशा तैयार रहता है। और उसी तरह उनके सारे पॉइंट्स इतने अच्छे हैं सर कि हम बता नहीं सकते कि है ना, शुरू से लेके एंड तक कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों के दिमाग से निकल सकते। तो ये बहुत अच्छा सेशन था और थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा सेशन के, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शीतल जी। थैंक यू शीतल जी, आपके एक अच्छे कमेंट देने के लिए। आपने भी पूरे सधी हुई लैंग्वेज में बढ़िया से कमेंट दिया है। और अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ सीमा सराफ जी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीमा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मैं सर सीमा जी के लिए क्लैप जरूर करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। और सर मैं पहले बताना चाहूंगी आपको सीमा जी के लिए कि मुझे ये कैसे मिली जी। सोशल मीडिया कितना टफ सब समझते हैं, सोशल मीडिया पे काम करना कितना टफ होता है, और मुझे ये सोशल मीडिया पे ही मिली। अरे वाह,
और मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, इससे मैं इतनी अच्छी मेरी इनसे बॉन्डिंग है और मेरी बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनर है। जैसे सर गौतम बाली सर कहते हैं ना कि हमें शादी का घोड़ा नहीं चूज करना, हमें रेस का घोड़ा चाहिए। सर मैं कह सकती हूँ सर ये रेस का घोड़ा ही है, इतना अच्छा है। और मैं इनके लिए ये कहूंगी, जब तेज हवा चलती है तो कुछ लोग उसके सामने दीवार खड़ी करके उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियों से भी लड़ना जानते हैं। वे लोग उसी तेज हवा के सामने पवन चक्की स्थापित कर देते हैं, तब वो हवा एक ऊर्जा बनकर एक नई क्रिएटिविटी पैदा कर देती है। बहुत सी परिस्थितियां आई, पर सीमा जी ने कभी भी हार नहीं माना, बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नई परिस्थितियों से लड़ते हुए, पैदा करते हुए साबित किया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। थैंक यू। और सर और तो सारा टॉपिक शानदार था ही, सारे टॉपिक तो उसको तो वापस दोबारा रिपीट नहीं करूँ बहुत, तो मैं तो बस थैंक यू सर मुझे अब मतलब बोलने के लिए। थैंक यू। और मैं कुछ लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे टीम में अभी कोई लोग काम नहीं करते, नए लोग कहाँ से लाएं। तो देखिए, नए लोग कहाँ से लाएं, ये सीमा सराफ जी से सीखिए। इनको भी सोशल मीडिया से सीमा जी जैसा हीरा मिला है। तो जब आप किसी भी चीज को सीरियसली और उसको इस मन से आप सोचोगे कि ये मुझे करना है, तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। और जब आप उसको अधूरे मन से जब सोचते हो और थोड़ी देर बाद ही आप छोड़ देते हो, पस्त हो जाते हो, तो फिर रास्ते वैसे वैसे हमारे कम होते चले जाते हैं। अक्सर किसी ने कहा है कि जब तक आप अकेले भी हो जाओ भले, तो भी आप वापस से दोबारा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी सारी टीम भी भले ही किसी वजह से कहीं चली गई या काम करना बंद कर दिया, तो दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपने सीमा जी ने देखिए सोशल मीडिया का ये यूज करके सीमा जी को अपने टीम में शामिल किया। तो ऐसे ही आप लोग भी अभी शुरू करिए, ताकि जो है हम अपनी टीम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सके। तो नेक्स्ट जो नेम है वो श्यामा सराफ जी का है, तो उनको मैंने सॉरी है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस श्यामा जी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. जी बोलिए। सर आज जो सीमा जी सर, आज जो सीमा जी ने कहा बहुत ही अच्छा सेशन था सीमा जी का। और सीमा जी हमेशा ही हम लोगों को मोटिवेट करती हैं। आज वो ये आज ही यही नहीं, मुझे तो ऐसे ही पर्सनल भी बहुत ही मोटिवेट करती रहती हैं। जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, उनका काम ही यही है मुझे मोटिवेट करते रहना। और मैं बहुत बार ऐसे हो जाती हूँ सर, मैं बहुत बार पीछे भी हट जाती हूँ, तो भी वो करती रहती, नहीं श्यामा तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब वो सिखाती ही रहती हैं हमेशा हमें। तो आज उनका सेशन जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये सही है। वो ना अपने कभी गिरती हैं ना पीछे हटती हैं, और हमारे साथ भी वही करती हैं। वो कभी हम लोग को पीछे नहीं हटने देती है, हमेशा हम लोग को आगे बढ़ने के लिए कहती रहती हैं। उनका कहना यही है सर, हाँ ठीक है आज नहीं तो कल होगा जरूर, हम लोग को सपना जरूर देखना चाहिए। आज नहीं पूरा होगा तो क्या हुआ, कल तो पूरा होगा ही। हाँ आज वही बात है सर, मन के जीते जीते मन के हारे हार। आज एक दवाई भी तभी काम करती है ना जब हम उसको ठीक होना चाहें या फिर हम जीना चाहें, नहीं तो वो दवाई भी काम नहीं करती है। आज उन्होंने बहुत से ऐसे सक्सेस आदमी लोग का नाम लिया है, ठीक ही कहा है उन्होंने। कभी भी बड़ा से हम लोग बड़े नहीं बन सकते हैं, कुछ छोटा से ही हम लोग बड़े बन सकते हैं। बहुत बार गिर के ही उठ सकते हैं, एक बार तो हम लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। बोलते हैं ना सीढ़ी तो एक एक चढ़ के ही ऊपर आ जा सकते हैं, एक बार में तो छलांग नहीं मारी जा सकती है। तो वही चीज है, सीमा जी हमें हमेशा, या हम लोग को बोल दीजिए, मीटिंग में बोल दीजिए, पर्सनल बोल दीजिए, जैसे भी हो, बहुत ही अच्छी हमारी डाउनलाइन है, सॉरी अपलाइन है
बहुत ही अच्छी अपलाइन है और हमेशा हमें मोटिवेट करती है, हमें बहुत सीखने को उनसे मिलता है और आगे भी हम लोग यही सोचेंगे, चाहेंगे कि हमें वो सिखाती रहें और हमें आगे बढ़ाती रहें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू श्यामा जी, आपने भी बहुत अच्छा बोला और मैं देख रहा हूँ आप लोग सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बात में अगर एक बात जोड़ना चाहूँ तो सबसे जरूरी है कि आपका विश्वास। जैसे आपने कहा ना, विश्वास अगर नहीं होगा ना तो कितना भी अच्छा डॉक्टर भी होगा तो वो आप उससे ठीक नहीं होगे। हमें जिस पे विश्वास होता है हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई भी काम करती है और हम ठीक भी हो जाते हैं। तो ये अक्सर हमने देखा हुआ है। तो वेस्टीज में भी आपका विश्वास सबसे पहले बहुत जरूरी है। बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। तो अगला नाम जो है वो भी बहुत एक शानदार नाम है और उनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड भी हूँ और वो हैं संतोष मंत्री जी। तो संतोष मंत्री जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। यस सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी। और सीमा जी का आज का सेशन रियली मेरे भी मन के बहुत नजदीक है। ये टॉपिक में हमेशा पॉजिटिव वाले चीजों पे वैसे भी बहुत रिएक्ट करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे और सारी बातें उन्होंने बहुत ही अच्छी बताई और रियली है भी, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो मन स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति तो हमेशा हमारे विपरीत ही होती है, कभी हमारे अनुसार नहीं होती। हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी भी नहीं होता, लेकिन हमें सक्सेस होना है तो हर परिस्थिति में हमें कुछ अच्छा ढूंढना है, कुछ अच्छा सोचना है और उस अच्छी सोच के द्वारा हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। बाकी जब आप परिस्थिति सोचेंगे कि हमारे मतलब हम चाहे वैसा हो तो वैसा फिर बिल्कुल हम सही सोचते रह जाएंगे, वैसा नहीं होता है। और दूसरी उन्होंने बात जो बताई कि बिलीव इन योरसेल्फ, और जरूरी है बिल्कुल। हम चाहे जितना भी हमसे कोई कह दे कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तक हम खुद से नहीं कहते कि हम ये कर सकते हैं तो वो विश्वास जब तक खुद से हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना भी आसान काम हो, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, काम कुछ भी आसान या मुश्किल नहीं होता। हमारी सोच ही वैसी होती है कि हम किसी को आसान समझ लेते हैं और उसी चीज को हम मुश्किल समझ लेते हैं। जब हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत इजी है, अरे ये क्या है, तो उसको करने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। लेकिन जब उसी छोटे से काम को हम सोच लेते हैं ना कि यार कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है, बस इतना सोचना ही हमारी वो हार की मतलब पहली सीढ़ी तैयार है, हम नहीं जीत सकते वहां पे। और पॉइंट भी उन्होंने जितने बताए थे सारे बहुत ही अच्छे बताए थे। और एक ये सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सामने वाले में से कौन कब आपको आगे तक ले जाएगा आप खुद भी ये नहीं बता सकते। तो किसी को भी छोटा न समझे, सबको बराबर, जो जिस तरह की अपना काबिलियत रखता है उस हिसाब से वो धीरे धीरे चाहे आगे बढ़े, लेकिन हर एक को आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। चाहे हमारी डाउनलाइन हो, चाहे हमारी अपलाइन हो, चाहे साथी हो, रिश्तेदार हो, हर एक को हमें प्रोत्साहित जरूर करते रहना चाहिए, खुद भी प्रोत्साहित रहना चाहिए और दूसरे को भी। और भी रियली सही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हम जीत गए, अगर मन ने हमारी गवाही दे दी कि हम ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। आज नहीं तो कल सही, समय लग सकता है लेकिन हारेंगे नहीं। और हम एकदम ये निश्चित इरादा करके आए हैं वेस्टीज में हम सब कि हमें कुछ करके दिखाना है यहाँ पे, और बिल्कुल करके दिखाएंगे। आप सबका आशीर्वाद और सबका साथ, बस इतना ही कहना चाहूंगी सर। ओवर टू यू। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग तो बस अभी इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि अब यहाँ से क्राउन निकलने ही वाला है जल्दी से जल्दी, और मैं उसी हमारे फ्यूचर क्राउन जो नेपाल से होने वाले हैं हमारी टीम से, और वो हैं, देखिए मुझे तो लगता है मनीषा जी शायद सबसे पहले बिल्कुल करेंगे। 100% श्योर सर। तो ओवर टू मनीषा जी, आज के सेशन पे आपके वर्ड्स। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो सीमा जी का सेशन था, वंडरफुल सेशन। जो चीजें थी एक्चुअली में रियल लाइफ में कनेक्ट हो रही है, ये सिर्फ वेस्टीज की बातें नहीं है। मन की हारे हार, मन के जीते जीत, ये बचपन से चीजें हमारे अंदर रहती है। अगर हम मन में सोच लेते हार है तो हार है, जीत है तो जीत है, हार के कुछ नहीं मिलता। अगर मन में ठान ले जीत के बारे में तो जीतते ही है। और ये चीजें बहुत से बड़े बड़े महान लोगों ने साबित भी कर दिया है।
तो ये चीजें हम सब बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। ये जो सिंपल सी लाइनें होती है वो हमारे जीवन के पन्नों को बदल के रख देती है, जीवन के महत्व को बदल के रख देती है, और जो कि सीमा जी ने बहुत ही सरल भाषा में बताया। उन्होंने जैसे एक टेप रिकॉर्ड चल रहा हो और हम सुनते रहे, इतनी सॉफ्ट वॉइस के साथ में उन्होंने हमें बताया जो हमारे दिमाग से होते हुए दिल तक पहुंचा है। सो थैंक यू सीमा जी, सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच अश्विनी सर। यस सर, थैंक यू सो मच, मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी सर, रियली उनकी आवाज इतनी मीठी है सीमा जी की कि डायरेक्ट दिल को टच करती है, बहुत ही मीठी आवाज में। सीमा जी रियली बहुत अच्छा लगा आपका, मतलब सुनने का मन कर रहा था कि थोड़ा और आगे तक सुने अभी। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत अच्छा। और फाइनली हमारे बीच में सुनीता जी मौजूद हैं, तो उनका कमेंट लेना तो हमारा फर्ज बनता ही बनता है। तो सुनीता जी, आज के सेशन पे आपकी राय। Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone. And thank you, सीमा जी। आपका रियली सेशन इतना शानदार था, जैसे कि अभी मनीषा जी ने बताया कि उनके जो वर्ड्स है वो यहाँ से यहाँ तक दिल तक टच कर गए। आपके एक मतलब अभी सेशन के बारे में मैं क्या बताऊं कि आपका पहला जो स्लाइड मन के हारे हार मन के जीते जीत से लास्ट तक का आपका जो सेशन लेके की स्लाइड थी, वो एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, मैं तो कहती हूँ कि पॉइंट में एक एक वर्ड नोटेड करने का था। और ये नोट सिर्फ डायरी में करके नहीं है, दर्ज करने का नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारे दिमाग में नोट करने का है। और आपने जो प्रिंसिपल्स बताए इतने शानदार, और जो आपने एक्सक्यूज बताए, तो ये तो पूरा हमारा इस बिजनेस का पार्ट ही है। तो यही पार्ट के ऊपर अगर हमने प्रैक्टिस कर ली तो ये बिजनेस करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक इजी हो जाएगा करने के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये करना बहुत मुश्किल है, और हम लोग जैसे कि यहाँ पे इतना हम सीखते हैं करते हैं इस ग्रुप में, तो हमारे लिए बिजनेस करना सबसे आसान है। क्योंकि संदीप पाश्वरी जी कहते हैं ना कि आसान है, तो यही चीजें हमें दिमाग में लेनी कि सब कुछ आसान है, सिर्फ हमारा करने का तरीका चेंज होना चाहिए। तो आपका सेशन रियली बहुत ही वंडरफुल। एंड सबसे ज्यादा तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगी, जो सभी लोग कह रहे हैं, आपका मतलब इतना सरल शब्दों में इतना बेहतरीन तरीके से आपकी बोलने की जो स्टाइल है एंड आपकी जो मीठी सुरीली आवाज है, उसके लिए तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। एंड इसके साथ साथ मैं ऑल नेपाल वॉरियर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग करके उनको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिनके भी सेशन सुन रही हूँ वो एज इट इज एक दूसरे से रिलेट करते हुए एक ही ट्यूनिंग में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक कहावत कहूंगी कि जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जैसे वहाँ की अपलाइंस है वैसे ही वहाँ पे सारी टीम निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सभी अपलाइंस, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपलाइन होता है, किसी ना किसी का अपलाइन होता है, तो आपको जैसे अपनी टीम में कल्चर बिल्ड करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, तो वैसे ही आपकी प्रजा बनेगी, वैसे ही आपका नेटवर्क बनेगा। तो ये आज नेपाल वॉरियर्स ने प्रूव कर दिखाया है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है सबकी। तो थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू अश्विनी सर, आपने मौका दिया उनके लिए बोलने का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक यू ऑल। और मैं चाहूंगा कि अब इस सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बोलना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो हमारे सेशंस की सीरीज अभी चलती थी इस महीने से मंडे और सैटरडे, तो अभी थोड़े समय के लिए इसको हम स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में कि धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है सब जगह पे। तो हम सबको अभी थोड़ा टाइम है, बहुत समय से हम बाहर निकल के काम उतना नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ भी अभी हमें जाना है, तो इन सेशंस को अभी हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। लेकिन ये सेशंस बिल्कुल से बंद नहीं होंगे। जब जब आप लीडर्स के पास, आप खुद या आपकी टीम से कोई भी पर्सन अपना सेशन रेडी करके आता है, तो हम लोग कांटेक्ट में ही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर हम टेलीग्राम के थ्रू भी हैं। तो आप लोग जरूर हमें बताइए, तो हम उनका सेशन जरूर यहाँ रखेंगे, और फिर हम और एक दूसरे के साथ में नॉलेज अपनी बढ़ाएंगे। तो फिलहाल अभी मंडे और सैटरडे वाला सेशन अभी हम यहीं पे
रोक रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी से ही हम लोग इकट्ठे होने वाले हैं। आने वाली 4th और 5th सितंबर को हम लोग सब लोग हैदराबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा, कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमारे वहाँ पे दीपक सर का सेशन होने वाला है, साथ ही साथ मिस्टर विकास रहेगा। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है लेकिन मुझे उम्मीद है आ जाएगा उनका भी। तो वो 2 लोग हैं, बाकी हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं। तो इसको हम रखेंगे और फिर मिलते हैं नए सेशन में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए विश यू वेल। थैंक यू सर।